सो ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर वेल। तो ये व्यूअर्स मेरे वही हैं कि जो जिन्होंने मेरी पुरानी कुछ मार्केटिंग और सेल्स की वीडियोस देख रखे हैं। सो आप लोगों का फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो पहली चीज़ कि मैं आपको यहाँ पे इंटरटेन करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, ठीक है? तो इफ़ यू आर हियर विद द एंटरटेनमेंट पर्पस तो यू कैन जस्ट लीव इट, राइट? बिकॉज इस वीडियो से मेरे पास वही व्यूज़ आए जो एक्चुअल में किसी की लाइफ चेंज कर सकें। सो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट? So basically, yeah, from past few days, I'm getting a lot of messages, a lot of queries on my WhatsApp, on my Instagram, और बहुत सारे लोग मेरे साथ मीटिंग्स भी एंड अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर रहे हैं. बट यू नो इट वेरी वेल कि यार रनिंग अ एजेंसी, रनिंग अ मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई हैव अ लॉट ऑफ कॉल्स टू डू. तो मैं कॉल्स नहीं अटेंड कर सकता, यू नो इट वेरी वेल. तो मैं सोचा यार वाई नॉट लेट्स क्रिएट अ वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक कि ये प्रॉब्लम है क्यों, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे उखाड़ फेंकें. दैट्स द थिंग. एंड इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को आज हम क्लियर करने वाले हैं. देखो, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, जो मुझे यूट्यूब स्टूडियो से पता चलता है कि वो लोग हैं जो 18 से 25 साल के बीच में हैं. एंड मेरी मेजर ऑडियंस कहाँ से है? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल. ठीक है, कुछ यूएसए के भी मेरे व्यूअर्स हैं. तो यार देखो, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? You don't have the privilege. Privilege in what sense? Privilege in the sense of the better economy, the better infrastructure and a lot of more things. तो ये तो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, बट हम प्रॉब्लम को एज ए एक्सक्यूज कब तक लेके चलेंगे? क्योंकि देखो यार, हमें प्रॉब्लम, अगर हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ सोल्यूशन, एंड उस सोल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू फाइट बैक अगेंस्ट इट. तो ये तो हो गया. लेकिन प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो व्हाट टू डू. आपको नहीं पता है कि आप क्या करो. आपने इतनी वीडियोस देख ली, आपने इतने लोगों से बात कर लिया, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट डायरेक्शन, बट यू एक्चुअली डोंट नो कि आपको क्या करना है. आपकी मम्मी कुछ और बोल रही करने को, पापा जी कुछ और बोलना करने को, दोस्त आपका कुछ और कर रहा है. मेरी वीडियोस देख के आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो. मतलब डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट थॉट प्रोसेस. एंड आपका सिंपल सा मोटिव, आपका सिंपल सा प्रॉब्लम क्या है? यार आई एम स्टक. मतलब मैं फंस चुका हूँ यार कि कहाँ जाऊँ. देखो, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम इज इन योर विजन. क्योंकि यार देखो, प्रॉब्लम तब आती है ना हमारे सामने क्योस तब होता है जब हमारे पास एक प्रॉपर विजन नहीं होता है. हमें नहीं पता होता कि हमें 10 साल में अपने आप को कहाँ पे देखना है. इफ़ यू डोंट नो वेयर वी आई जस्ट वांट टू बी. अगर ये प्रॉब्लम है ना आपके साथ, तो सबसे पहले इसको टैकल करना है. बिकॉज एट द एंड योर विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आज आप स्ट्रगल कर लोगे, कल आप स्ट्रगल कर लोगे, 10 साल बाद वो स्ट्रगल अच्छा नहीं लगेगा. तो वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यू हैव टू वर्क बाई थिंकिंग यार आने वाला मेरा 10 साल कैसा होने वाला है. दैट्स द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड अगर ये पॉइंट क्लियर है ना कि व्हाट यू हैव टू डू इन द अपकमिंग 10 ईयर, आपका 10 साल का विजन क्या है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ढूंढना. बट क्या ये इतना आसान है ढूंढना? जितनी आसानी से मैंने बोल दिया कि 10 साल का विजन ढूंढ लो, क्या ये इतना आसान है? भाई डेली कुछ ना कुछ तो आ रहा है. 2020 में थे तो ब्लॉकचेन आया, फिर कंटेंट क्रिएशन आया, फिर ड्रॉप शिपिंग आया, फिर एजेंसी मॉडल आया, आज एआई आ रहा है. मतलब 6 साल के अंदर 6 अलग अलग चीज़ें आ गई. 2027 में क्या आएगा, 2030 में क्या आएगा, यू डोंट इवन नो. सो वॉट यू कैन डू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, मार्केट ना बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है. कभी मार्केट किसी और साइड में रहेगा, कभी किसी और साइड में रहेगा. सो द बेटर थिंग इज दिस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कोर. आपको अपना कोर समझना होगा. व्हाट डू यू मीन बाई कोर? कोर मतलब ये होता है कि आपको क्या करने में मजा आता है, आपका क्या पैशन है, व्हाट्स योर इंटरेस्ट. लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, ये इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें, ये पैशन कैसे फाइंड आउट करें? मुझे तो पता ही नहीं है भाई. मैं आज तक कभी किसी चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया हूँ. मुझे नहीं पता है कि कौन सा रास्ता कैसा दिखने वाला है. तो प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम है आपके एक्सप्लोरेशन में. आपने कभी कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं. आपका माइंडसेट पता है क्या बन चुका है? योर माइंडसेट इज लाइक कि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. और जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गया, जहाँ पे आपको स्यूडो प्लेजर मिलना स्टार्ट हो गया फॉर द इंस्टेंट, यू नो इंस्टेंट प्लेजर, वो बहुत घातक होता है. एंड दैट इज़ वाई आपके लिए एक्सप्लोरेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हो ना, एंड यू आर जस्ट फिगरिंग आउट कि क्या करना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ पता क्या करनी है? यू हैव टू एक्सप्लोर. अब एक्सप्लोर इन व्हाट सेंस?
आपको देखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को ट्राई आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। इफ़ आई शेयर माई जर्नी, तो आई हैड स्टार्टेड माई करियर इन 2023, ठीक है। आज 3.5 साल के आसपास मुझे होने वाले हैं अपने करियर को स्टार्ट कर किए हुए। और इस 3.5 ईयर्स के दौरान आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। आई हैव ट्राइड ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, आई हैव ट्राइड रीसेलिंग, आई हैव ट्राइड लाइक teaching to the students, I have tried Amazon FBA, I have tried website development agency, even though मैं दुकान पे जा के चीज़ों को बेचा हूँ, ठीक है। I have tried over 7 different things, and then after this performance marketing thing works for me. So what do you think कि यार ये इतना आसान जर्नी होने वाला है कि मतलब आप कुछ भी उठाओ एंड आपके लिए वो चमक जाएगा? नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल. That is definitely going to take time. You have to put a lot of attention, you have to put a lot of perseverance, you have to put a lot of discipline in it. It is a time taking process, bro. अभी आप यार, आपकी एज क्या हुई है? लाइक इफ़ यू आर माई व्यूअर, तो आई कैन एज्यूम कि आप अभी 17, 18, 19, 20, 22 साल के हो गए. दिस इज अ टाइम वेयर पीपल इवन डोंट नो व्हाट टू डू. तो हाउ यू कैन, सो हाउ यू आर थिंकिंग या यू विल बी सो मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर विथ योर थॉट्स कि आपका आने वाला 10 साल क्या होने वाला है. सो विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कांट बी एबल टू फाइंड आउट दैट स्पेसिफिक थिंग विच इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? यू जस्ट हैव टू गेट वन थिंग कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है. ट्राई डिफरेंट थिंग, ट्राई डिफरेंट इंटर्नशिप, हर जगह काम करो, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ लो. बट एक चीज़ का याद रखना, अगर इस पॉइंट पे अगर तुम पैसों को लेके चूक रहे हो ना, अगर इंटर्नशिप, इफ़ यू आर डूइंग इंटर्नशिप एंड बाई चांस इफ यू गेट अ पेड इंटर्नशिप, दैट्स गुड. अगर 2,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, 7,000 मिल रहा है, जस्ट टेक इट ब्रो, जस्ट टेक इट. डोंट थिंक अबाउट द मनी कि यार मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे 7,000 5,000 मिल रहे हैं, बिकॉज दैट 5 to 7,000 इज गोइंग टू वर्थ इन द अपकमिंग 10 ईयर्स. आप ये मत सोचो यार कि मुझे 5,000 7,000 मिल रहे हैं. दैट इज बुलशिट मैन. वो 5,000 7,000 साहब का कुछ भी नहीं होने वाला. यू नो इट वेरी वेल. सो वॉट यू हैव टू गेट, you have to get the experience, you have to get the expertise. That's the most important thing. मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 500 रुपये के कमीशन से किया था, लिटरली 500 के कमीशन से. बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंटली चार्जिंग 1.2 लाख रुपीज़ फॉर माई सर्विसेज, लिटरली 1.2 लाख रुपीज़ फॉर माई सर्विसेज. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 500 से 1,20,000 तक का जर्नी, इट्स नॉट ईजी. 1,20,000 मांगने के लिए यू नीड कॉन्फिडेंस. 1,20,000 के क्लाइंट क्लोज करने के लिए यू नीड लाइक एक्सपीरियंस. एंड ये एक्सपीरियंस तब आता है ना व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव ट्राइड आउट इन योर पास्ट. अगर मैंने ये सोचा होता यार कि टुडे आई एम गेटिंग 500 ओनली, तो मैं कितना ही कमा रहा हूँ. लिटरली अगर मैं 500 के अकॉर्डिंग मैं सोचा होता, मैं कितना ही कमा रहा था उस टाइम पे. आई वॉज गेटिंग नथिंग. इवन दो इफ यू आर गेटिंग इंटर्नशिप ऑफ अ पेड इंटर्नशिप, जस्ट टेक इट ना यार. Why you have to think यार मुझे 500 मिल रहा है, मुझे 1,000 2,000 मिल रहा है, 5,000. भाई just take the experience. That experience is going to be worth it in the upcoming 5 years. क्योंकि you are not a long term visioner. You don't have the long term vision that what you have to do in the upcoming 5 years. Because you don't have that guts. You can't think in the crores. You can't think in the millions. And that is the biggest obstacle. Because you have the limiting beliefs in yourself that you can't be able to crack this much big amount. आज भी like people, there is a lot of people who comment me and who message me personally कि how to charge 40,000 rupees, how to charge 30,000 rupees. Bro, do you really think it 30,000, 40,000 is going to worth? Because what you are going to at the end is 10,000 rupees of profit. That is nothing. That is literally nothing until and unless you are not doing it in bulk. So now what you can do? The only thing which I have just told you कि पहले 1 साल के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिजल्ट ओरिएंटेशन के काम करना स्टार्ट करो. लर्न एज मेनी थिंग एज यू कैन डू, मीट एज मेनी पीपल एज यू कैन मीट, अटेंड एज मेनी इवेंट एज यू कैन, लर्न एज मच एज यू कैन. लाइक जितना सीख सकते हो उतना सीखने पे ध्यान दो. अगर तुम अपने लाइफ का लिटरली लाइफ का तुम अगर 1 साल अपने लर्निंग पे डेडिकेट नहीं कर सकते, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे स्पेंड नहीं कर सकते, देन हाउ कैन यू थिंक यार, हाउ कैन यू इमेजिन, हाउ डेयर यू टू इमेजिन कि यू विल बी अ मिलेनियर, यू विल लिव अ वेरी लग्जरियस लाइफ. इट कांट बी हैपन. ये कभी नहीं होने वाला है. इफ यू हैव टू रीच टू द टॉप, देन यू हैव टू बी द टॉप. आपको टॉप नॉच लेवल का हार्ड एफर्ट्स लगाना पड़ेगा ब्रो. देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन.
इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मुझे मिलियनियर बनना है, मुझे बहुत पैसे बनाने हैं, मुझे स्टार्टअप बिल्ड करना है, मुझे करोड़ों की फंडिंग चाहिए, देन डू यू रियली थिंक कि करोड़ की फंडिंग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द रेवेन्यू इन योर बैंक अकाउंट इतनी ईजिली आ जाते हैं? दैट इज़ नेवर गोना हैपन अनटिल एंड अनलेस आपके पास एंसेस्ट्रल वेल्थ ना हो। तो वॉट यू हैव टू डू, 1 साल कम से कम, लिटरली जस्ट गिव योर 1 ईयर टू योर सेल्फ। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना यार, मैं ट्रस्ट मी। 1 साल के अंदर अगर आपने अपने आप को दिन के 6 घंटे भी देना स्टार्ट कर दिया, लिटरली 6 आवर्स, यू विल बी एट द पीक, यू विल बी इन द 0.1% कैटेगरी, ट्रस्ट मी। दैट इज द ओनली वे यार, दैट इज द ओनली वे। एंड इतना आसान लग रहा है ना सुनने में कि यार 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे तो देने लर्निंग में, यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करना, नोट्स बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच ईजी ब्रो, बिकॉज 6 घंटे बैठना एक पर्टिकुलर जगह पे, नोट्स बनाना, सारे टास्क को फॉलो करना, दैट इज नॉट अ जोक एट ऑल। दैट टेक्स परसिवरेंस, दैट टेक्स एफर्ट्स, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग, एंड दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन मैन। अगर सबके पास इतना हिम्मत रहता ना कि वो 6 घंटे 10 घंटे बैठ के एफर्ट्स लगा सकें, हर एक बंदे के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आज पड़े होते हैं। सब लग्जूरियस गाड़ी से घूम रहे होते हैं, सब कहीं यॉट पे, कहीं बीच पे आराम से सनबाथ ले रहे होते हैं। अगर सबके पास इतना पोटेंशियल रहता तो, बट नहीं है। आप ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हो यार, बस आप 6 घंटे मेहनत कर दो, यू आर ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड। आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, यू आर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। कि मतलब आपको, आपका सिलेक्शन होना है। अनटिल एंड अनलेस आपके साथ कोई बहुत बड़ा सर्कमस्टेंस ना आ जाए, आपको सक्सेसफुल बनना है। दैट्स द होल थिंग। इट नीड्स ओनली 10 आवर्स ऑफ 8 आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। इतना दे सकते हो यार, अपने आप को इतना दे सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज आता है यार, आई एम इन कॉलेज, आई एम इन स्कूल, व्हाट शुड आई डू, शुड आई कंटिन्यू माई स्टडी? ब्रो, इट्स अप टू यू यार, इट्स अप टू यू। इफ यू सी पोटेंशियल इन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट, then there is no need to go to the college man, there is no need to go to the college. But if you think यार मुझे बैक सपोर्ट में चाहिए, आई एम नॉट दैट मच कैपेबल, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, then go for the college man, then go for the college. बट आज के टाइम पे what people are missing, I don't even know like what the fuck is happening with them, that they don't understand the current circumstances, whatever is happening in the current society. That skills is the most important thing. Your personality is the most important thing. Your own soft skill matters the most. You have to understand this fact, bro, because as a educated person, as a literate person, as a modern day guy, you need to understand कि आज के टाइम पे क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। इफ़ यू स्टिल आर थिंकिंग इन द ओल्ड वे मैनर यार कि आई हैव टू बिकम दिस ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे एग्जाम्स में बैठना है, मुझे सरकारी एग्जाम फोड़ना है, ब्रो, दिस इज अ आउटडेटेड स्टफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ वेरी 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 आउटडेटेड स्टफ। Nowadays, the world is shifting in another direction, in another segment. You have to change yourself. You have to do the identity shift. And if you're not doing this, you will lose your career, man. You will definitely gonna lose your career. So what you have to do? Just मैंने 3 चीज़ आपको बताई. Consistent hard work efforts. Consistent. Don't ask for any sort of gratification, instant gratification कि मुझे आज मुझे अच्छी सैलरी चाहिए. And number 3, that you have to like be confident with yourself. मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए that you can do this. That's the most important thing. And ज़्यादा नहीं यार, बस 3 साल से 4 साल अपने ऊपर दे दो, you will see yourself at the next level. Because I'm an example for myself. When I see my life in 2023, that was an absolute fucking hell. But now I can see I'm at a good place. I'm at a good position. Just being a 19-year-old guy, I have did something in my life. I can proudly say, that's not an ego, that's not an attitude. That's my own, like confidence on myself that I can do this. That's the most important thing. And confidence के साथ साथ your identity shift is the most important thing. It's the most important thing. Because everything works from here. अगर ये strong है ना, अगर ये आपके control में है, if you can work against this, then everything is under you. Literally, everything is under you. You can use this whole stuff for the better things. You can use this whole stuff like this brain to make your life worse. Everything is under you.
you're in your control. Now it's up to you how you are using your remote control, which direction you are choosing. That's the most important thing. And it's all about you. It's all about your own thinking process. It's all about your own mindset, and it's all about your long term vision. तो लाइफ में हमेशा एक विजन बना के चलो. इफ योर करंट आइडेंटिटी इज नॉट गुड इनफ, देन गो एंड शिफ्ट इट. दूसरे आइडेंटिटी में अपने आप को घुसाओ. ट्राई टू बी द मैन हु वर्क 16 आवर्स अ डे. अगर तुम 16 घंटे वाले इंसान के जैसे तुम सोच भी रहे हो ना, यू आर मेकिंग एफर्ट्स ऑफ एटलीस्ट 8 आवर्स. दैट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी शिफ्ट. You have to think in another direction. If the things is not happening in your accordance, then you don't have to be demotivated with the things. You just have to double down your efforts. That's the real mantra to be successful in your life. If you still think, I don't have the real and a clear path, then just find out an inspiration of you. This guy is my inspiration. I just want to learn something from this guy. And pick that guy and start copying it. बिकॉज आज के टाइम पे यार ओरिजिनलिटी इज वेरी रेयर. ओरिजिनलिटी इज लिटरली वेरी 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 रेयर. यू कैन जस्ट कॉपी इट इन अ यूनिक वे. दैट्स द रियल थिंग विच इज हैपनिंग इन 2026. And all the big giants which has been created in last 10 years in India, that's follow the same thing. So what's wrong in it? There is nothing wrong in it. The only thing is that what's your execution plan is. How good you are executing your plan. That's the ultimate thing you need to learn. So I hope this is pretty much good enough. If you're not clear with what you have to do, then I have just told you 3-4 things. The first thing, consistent hard work. Second is, don't go for the instant gratification. Third thing is your confidence. And fourth thing is your identity shift. That's it. That's the whole thing. Start speaking like a CEO. Start thinking like a boss. Start managing your money like an investor, like a finance guy. That is called the identity shift, and you have to learn it. That is not going to happen in one day. कि आज मैंने सोच लिया कि मैं आज एक CEO की तरह बात करूँगा, तो आप बात करने लगे यार, आप फालतू की बात करने लगे. No, there should be a personality. There should be a reflection of a CEO inside your body, inside your personality. That is what identity shift means. So I hope you are clear with what I have just told you so far, because I have practically experienced this. So that's why I'm just telling it to you. So this video is more than enough. And फिर अगर कोई वीडियो आता है, if you want to see any other video, then it is going to time wasting. Because कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. Efforts मारो बस. Just do your hard work. That's it.